परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन
और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप पूर्व वक्ताओं के मुखारविंद से ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे और हम आप सुन रहे थे मोह और ज्ञान की बातों को। मोह कैसे नष्ट होगा? शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम्, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग ध्यान करने से मोह नष्ट होगा और बोधमय पुत्र का जन्म कब होगा? जब साधना करते करते भीतर में अनुभूति हो जाएगी श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये टेम्पो को आगे बढ़ा दीजिए, टेम्पो कहीं आगे बढ़ा लेंगे उधर। इसको ऑटो को बोलिए आगे बढ़ाने के लिए, तो बंद करने के लिए बोलिए। ये भट 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 सामने में कर रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद करिए नहीं तो आगे बढ़ा लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोध जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। इस टेम्पो वाले को बोलिए टेम्पो आगे ले जाएगा, बंद भी नहीं कर रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक ना तो भीतर से अज्ञानता जाएगी, ना ही मोह की समाप्ति होगी। मोह एक बंधन है, मोह एक बेड़ी है। संसार के बंधन को, संसार की बेड़ियों को काटना आसान है, लेकिन मोह के बंधन को, मोह के बेड़ी को काटना बड़ा कठिन काम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक लड़का नित्य संत की सेवा के लिए जाता है। बीच में बहुत दिनों तक वो गुरु महाराज की सेवा के लिए नहीं गया और बहुत दिनों के बाद जब आया तो संत ने पूछा, अरे भाई
तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, इतने दिनों से तुम कहाँ चले गए थे। तो उस नवयुवक ने कहा कि गुरुजी, अब मेरी सगाई होने वाली है, सगाई। तो गुरुजी ने कहा कि तब तुम तो हमसे गए, हमसे गए। तो लड़का कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आया तो गुरुजी ने फिर पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे, इतने दिनों से क्यों नहीं आए। तो लड़का कहता है कि गुरुजी, मेरे बच्चे हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम माता पिता से गए, माता पिता से गए। फिर घर गया, बहुत दिनों के बाद फिर आया। तो फिर गुरुजी ने पूछा, करे तुम इतने दिन फिर कहाँ गायब हो गए थे। तो बालक ने कहा कि गुरुजी, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसको उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, उसी में व्यस्त रहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम अपने आप से भी गए। आज उस लड़के को नहीं रहा गया। लड़का पूछता है कि गुरुजी, आप हमसे नाराज हो क्या। तो लड़का कहता है कि नहीं। गुरुजी कहते नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। फिर क्या बात है। पहले दिन जब मैं आया तो आपने कहा कि तुम माता पिता से गए, हमसे गए। फिर दोबारा आपने कहा माता पिता से गए, और आज आप कह रहे हैं कि तुम अपने आप से भी गए। क्या बात है गुरुजी, आप हमसे दुखी हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही मैं बोल दिया। तो लड़का कहता है, दे दो मोबाइल जिसका है, हटो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे ही मैंने कह दिया। तो बालक कहता है कि ना गुरुजी, कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, जब तेरी सगाई हो गई तो मैं समझ गया कि अब तुम पत्नी के पीछे रहोगे, हमारी सेवा तो कम ही करोगे। और दोबारा तुम जब आया तो तुमने कहा कि मेरे बच्चे हो गए। तो मैंने कहा कि अब तुम माता पिता से भी गए, मतलब बाल गोपाल की ज्यादा सेवा करोगे और माता पिता की कम ही सेवा करोगे। और तीसरी बार मैंने कहा कि तुम अपने आप से गए, जब तुम्हारे बाल गोपाल बड़े हो गए तो अब तो तुम अपने बाल गोपाल का ही विशेष ध्यान रखोगे, अपना तो ख्याल कम ही रखोगे। इसीलिए मैंने कहा कि तुम अपने आप से भी गए। वो लड़का कहता, ना गुरुजी, आपको पता नहीं है, घर परिवार के लोग, बाल बच्चे लोग कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, आप क्या जानो। तो संत जी ने कहा कि ये सब मोह माया की बातें हैं, ये सब
मोह माया की बातें हैं। अश्वनी, हॉर्न की आवाज कम करवा, इस साउंड की आवाज हमको चाहिए, हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसमें आवाज दीजिए। हाँ ठीक, सीटी नहीं, सीटी बंद रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओ श्री सद्गुरु महाराज, सीटी को बिल्कुल बंद रखिएगा और ऊपर हॉर्न की आवाज भी बिल्कुल बंद नहीं कीजिएगा। ये हॉर्न नजदीक में है इसलिए सब हो रहा है। इसमें दिए आवाज मोबाइल में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बालक कहता है कि ना गुरुजी, ठीक अब सही है, बैठिए। ना गुरुजी, परिवार के लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अरे बच्चा, ये सब स्वार्थ की बातें हैं, ये सब मोह माया की बातें हैं। तो गुरुजी ने कहा बस। तो चेला कहता है कि ना गुरुजी, पत्नी बहुत प्रेम करती है, बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आनंद है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम देखना चाहते हो? चेला कहता हाँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, मैंने तुझे योग प्राणायाम की शिक्षा दे दी है, योगिक क्रिया मैंने तुझे बता दी है। योग प्राणायाम कर ऐसा करना कि अपने श्वास के गति को रोक लेना और बिछावन पे पर जाना। तो बालक ने कहा ठीक है गुरुजी, और कोई भी उठावे तो उठना मत। लड़का कहता ठीक है। लड़का घर गया और जब घर पहुंचा तो घर पहुंचकर बस गुरुजी ने जैसा पढ़ाया था, सिखाया था, वैसा ही वो लड़का प्राणायाम कर अपने श्वास के गति को रोक कर, श्वास के गति को रोक कर लड़का बिछावन पे पड़ गया। जैसे ही बिछावन पे पड़ा तो उसकी पत्नी देखती है कि अभी अभी तो ये गुरुजी के पास से आया है, अचानक इसे क्या हो गया। अब उसकी पत्नी बड़े प्रेम से ड्राई फ्रूट डाल के खीर बना रखी थी और केले, दूध, बहुत कुछ डाल के मालपुआ छान रही थी। अब मन में सोचने लगी इसे मरना ही था तो अभी ही मर गया, बाद में मरता, खा पी के मरता। और सोचने लगी कि चलो जो होना था वो तो हो ही गया, अब इसके पीछे हम क्यों परेशान हो गए। तो धीरे से क्या करती है, दरवाजे को बंद कर लेती है कि किसी को पता चल गया तो ये मालपुआ, खीर सब ऐसे ही रह जाएगा, मैं भी नहीं खा पाऊंगी। दरवाजे को बंद कर दी है और धीरे से थाल उठाती है, खीर, मालपुआ, साग सब्जी जो भी कुछ था थाल में परोस कर एक कोने में छिपकर धीरे धीरे जम के भरपेट खा लेती है। खा के थाली भी नहीं धोई,
थाली को एक कोने में छिपा देती है और दरवाजा को खोलकर जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। जब जोर जोर से रोने लगी तो पास पड़ोस की माताएं बहनें, उसकी भी सासू माँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसकी पत्नी कहती है, देखिए ना, अभी तो एकदम बढ़िया थे, ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब सभी लोग रोने लगे, सब लोग रोने धोने लगे। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, इसके गुरुजी को बुला लो। गुरुजी इससे बहुत प्यार करते थे और ये भी गुरुजी के पास बराबर जाता था, गुरुजी को बुला लो। तो लोगों ने इसके गुरुजी को बुलाया और गुरुजी को जैसे ही बुलाया तो गुरुजी ने कहा कि अरे आप लोग इतने रो क्यों रहे हो? तो लोगों ने कहा, देखो ना गुरुजी, आपके पास से जब आया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे पड़ा तो पता नहीं इसको क्या हो गया, इस शरीर में नहीं है, शरीर छूट गया, मर गया। तो गुरुजी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई उपाय करो, कुछ जादू टोना मंत्र कुछ ना कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये ठीक हो सकता है। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये ठीक हो सकता है तो लोगों के जान में जान आया कि चलो ठीक हो जाएगा, गुरुजी कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि जल्दी से एक कटोरा दूध मंगाओ, दूध। तो लोगों ने तुरंत दूध लाया, कटोरे में भर के दूध लाया। तो गुरुजी कहने लगे, सुनो, ये कटोरा हमें दे दो। गुरुजी अपने हाथ में लेते हैं और उसमें उंगली घुमाते हुए कुछ मंत्र बोलते हैं, ऐसे ही कुछ मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलने के बाद गुरुजी कहते हैं कि इस दूध को यदि कोई पी ले तो जो पिएगा वो मर जाएगा। इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा पीने वाला, लेकिन ये लड़का जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तब सभी लोग कहने लगे, कौन पिए कौन पिए? तो इनके पापा को दो, इसके पिताजी को दो। और पिताजी के आगे जब दूध का कटोरा बढ़ाया, उसके पिताजी ने कहा कि गुरुजी, अब इसको मरना था, ये तो मर ही गया, अब इसके बदले हम क्यों मरें? इतने ही दिन के लिए आया था। तो माँ के सामने बढ़ाया तो माँ कहती है, गुरुजी मैं तो पी लेती, लेकिन मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। धर्म? क्या धर्म बिगड़ जाएगा? मैं यदि मर गई तो मेरे पति की सेवा कौन करेगी? माँ तैयार नहीं हुई तो पत्नी के सामने कटोरा बढ़ाया गया। तो पत्नी कहती है, जिसको जाना था वो तो चला ही गया, और उसके बदले हम क्यों पिए, हम क्यों मरे? अरे मैं मैके चली जाऊंगी, दूसरी शादी कर लूंगी। मैं मैके चली जाऊंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, मैं क्यों मरूं इसके जगह?
तब गुरुजी ने कहा कि जब आप लोग कोई पीने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो तो मैं ही पी लूं। तो लोगों ने कहा हाँ गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका तो आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, आप पीकर मर भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए बढ़िया चकमका बाजार में जहाँ मेला लगता है ना, उधर बढ़िया आपकी समाधि बनवाएंगे और पूरे इलाके के लोग वहाँ मेला लगवाएंगे, पूरे इलाके के लोग आपकी पूजा करने आएंगे। हाँ, तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, लाओ दूध का कटोरा, हम ही पी जाते हैं। तो गुरुजी दूध का कटोरा लेते हैं और एक ही श्वास में सारा दूध पी जाते हैं। और दूध पीने के बाद गुरुजी कहते हैं कि चेला, देख लिया दुनिया वालों का प्रेम, दुनिया वालों का स्नेह देख लिया। और चेला तो मरा नहीं था, चेला तो वैसे लेटा हुआ था, प्राणवायु को रोक लिया था। जैसे उस लड़के ने, लड़का लेटा हुआ था, मरा थोड़ी था, वो सब लेटे लेटे सुन रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, सब सुन रहा है। और जैसे ही लड़के ने यह सब कुछ देखा कि सचमुच में ये सब मोह माया की बातें हैं, स्वार्थ के लिए लोग प्रेम करते हैं, जैसे ही सुना वैसे ही लड़का उठकर खड़ा हो गया और गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। माँ रोने लगी, पिता भी रोने लगे। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मेरा एक ही एक बेटा है, इसे छोड़ दो, ये चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा। माँ पिता बहुत रोते रहे, लेकिन वो लड़का नहीं माना, उसे वैराग्य हो गया और वो सदा सदा के लिए गुरुजी के संग चला गया। गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लेकर भजन करने लगा और बाद में वो महात्मा बन गया। हाँ, तो हम आप सुन रहे थे मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः। तो मोह की समाप्ति जब होगी तभी बोधमय ज्ञानमय पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान, कौन सा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और परमात्मा का ज्ञान ऐसे नहीं होता। परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा को पाने के लिए गुरु से युक्ति सीखकर साधना करनी पड़ती है। हम आप सुन रहे थे ना महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के संबंध में कि मुक्ति का मार्ग, उनकी वाणी है, मुक्ति का मार्ग भक्ति, जो युक्ति बिना नहीं होती। बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए और गुरुदेव की इतने तन मन से उन्होंने सेवा की। गुरु कृपा से उन्हें सारी सिद्धि शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक बार गणेशी ठाकुर, जो सक्रोहर ग्राम के रहने वाले थे, जहाँ पूज्य बाबा का खेती बाड़ी घर द्वार अभी भी है, वैसे पैतृक गृह तो नौतन ग्राम है उत्तर प्रदेश में। तो वे गणेशी ठाकुर गए कुप्पा घाट गुरु महाराज के दर्शन करने। गुरु महाराज को प्रणाम कर गुरु महाराज से कहने लगे, हुजूर मैं गठिया रोग से बहुत परेशान हूँ। गठिया, घुटने में बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। ध्यान में जब बैठता हूं तो बैठा नहीं जाता है, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा है। गुरुदेव कोई औषधि दवाई बताने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की।
शाही स्वामी जी महाराज गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है आप जाइए, शाही स्वामी जी के पास जाइए, वो आपको दवाई बता देंगे। वो आपको दवाई बता देंगे। जब शाही स्वामी जी महाराज के पास गए, जब शाही स्वामी जी महाराज से उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने भेजा है, और गुरु महाराज ने कहा है कि कोई आप औषधि बताइए, दवाई बताइए। शाही स्वामी जी महाराज कहने लगे कि मैं तो कोई दवाई नहीं जानता हूं, मैं क्या बताऊं। वे घबराए, वे व्याकुल हो गए कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। फिर गणेश जी ठाकुर ने कहा कि गुरु महाराज ने भेजा है, गुरु महाराज का आदेश है, आप कोई भी दवाई बताने की कृपा करें। तो शाही स्वामी जी महाराज ने जब सुना कि गुरु महाराज ने भेजा है, गुरु महाराज का आदेश है, तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सोचने लगे क्या बताऊं क्या बताऊं। विचार करते करते वे कहने लगे ठीक है, जाइए गंगा जी के किनारे जाइए, और गंगा जी की जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी वो लगा लीजिएगा, और बहुत सारी मिट्टी साथ में लेकर घर जाइएगा और उसी मिट्टी को लगाइएगा। अच्छा देखिए, गठिया वालों के लिए ठंडी चीज खाना और ठंडे में रहना और ठंडी चीज को लगाना, क्या होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ता है। गठिया वालों को ठंड से, ठंडी चीजों से बच के रहना पड़ता है। अब बाबा बता दिए, वे गए, मिट्टी लगाए, गीली मिट्टी लगाए। पोता का फोन आ गया, आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगाए, घर भी ले गए, लगभग एक आध सप्ताह तक लगाते रहे। बैठिए बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज, हाँ दादा बंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ दिनों के बाद पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बेलदौर से पैदल पैदल शक्रोहर ग्राम जा रहे थे। जैसे ही लोगों को पता लगा कि शाही स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, तो देखने वालों की भीड़ इकट्ठी है। कहाँ? रोड पे, चौक के पास। और जैसे ही पास गए तो सबसे आगे खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे वही गणेश ठाकुर जी नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। बाबा को लगा कि कोई बात हुई है, इसलिए इतने लोग वहां खड़े हैं। जब पास गए, सभी लोगों से जब मिले, तो शाही स्वामी जी महाराज पूछते हैं कि आप लोग इतने लोग इकट्ठे यहाँ क्यों खड़े हैं, कोई बात हुई है क्या? तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं हुई है, और जो बात होनी थी वो तो पहले हो गई। हम लोग तो केवल आपके दर्शन के लिए, आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे स्वागत के लिए? मैं तो आपके घर का आदमी हूं, आपके परिवार का, घर का, गांव का आदमी हूं। तो लोगों ने कहा कि हाँ, आप पहले घर के आदमी थे, अब तो आप गुरु महाराज के चरण शरण में रहकर महान बन गए हैं। शाही स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे महान बन गया? तो लोगों ने कहा कि गणेशी ठाकुर जी
गठिया रोग से बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से दुखी थे। और ये जब गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने जब इनको आपके पास भेजा और आपने जो इन्हें मिट्टी लगाने के लिए बोला था, गीली मिट्टी, उस गीली मिट्टी को लगाने से तो रोग बढ़ जाता है, लेकिन आपने जो लगाने को कहा तो वही गीली मिट्टी लगाने से इनका गठिया रोग सदा सदा के लिए ठीक हो गया, सदा सदा के लिए ठीक हो गया। जो बात दवा से हो न सकी वह बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, जब सच्चे मुर्शिद मिलते हैं, तब बात खुदा से होती है। तो उन्हीं की वाणी है। इस सीटी को बंद करिए ना, सीटी साउंड मारना। श्री सदगुरु महाराज उन्हीं की वाणी है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा का बोध, उनका ज्ञान, उनकी प्राप्ति, वहां तक पहुंचने के लिए युक्ति की जरूरत होती है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। मन ग्रंथ भक्ति करने से आज तक किन्हीं का भी कल्याण नहीं हुआ। युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। मन ग्रंथ भक्ति भस्मासुर ने की थी। और इस कथा को सुनाते सुनाते गुरु महाराज जोर जोर से हंसने लगते थे कि देखो, भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना की, खूब भक्ति की, और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो वरदान देने आए तो भस्मासुर परीक्षण के लिए, भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना क्यों की थी? श्री सदगुरु महाराज भगवान भोलेनाथ की आराधना क्यों की थी भस्मासुर ने? माता पार्वती को पाने के लिए। माता पार्वती के सौंदर्य माधुर्य रूप को देखकर, सौंदर्य माधुर्य रूप को देखकर वह मोहित हो गया था, कामांध हो गया था। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना की। और जब भगवान भोलेनाथ वर मांगने को बोले तो भस्मासुर ने यही वरदान मांगा कि भोलेनाथ, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ तो औढ़रदानी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु, वरदान दे दिए। और जब वरदान दे दिए तो भस्मासुर भगवान शंकर के ही सर पे हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। अब भगवान शंकर भागने लगे। अब भगवान शंकर जब भागने लगे तो भस्मासुर खदेड़ने लगा। भस्मासुर पीछा कर रहा है, भगवान शंकर भागे जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे, भागते रहे। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु को दया आ गई। और भगवान विष्णु देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, भाग रहे हैं। तो भगवान विष्णु मां पार्वती का रूप बनाकर मार्ग में ही प्रकट हो गए, मार्ग में। और भगवान विष्णु रूप मां पार्वती कहती हैं कि ए भस्मासुर, तुम कहां भागे जा रहे हो? तो उसने कहा कि भोलेनाथ को जलाने के लिए, राख करने के लिए मैं जा रहा हूं। भोलेनाथ को राख करने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए। भगवान विष्णु रूप मां पार्वती कहती हैं, अरे उसके पीछे क्यों बढ़े हो?
तो भस्मासुर कहता है पार्वती जी को पाने के लिए उसको भस्म कर दूंगा तो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। भगवान रूप मां पार्वती कहती हैं, अरे भस्मासुर इतना तुम परेशान मत हो, मैं तो भोलेनाथ के संग इसलिए रहती हूं कि वे हमें तांडव नृत्य दिखाते हैं, तांडव नाच दिखाते हैं, इसीलिए मैं उनके संग में रहती हूं। तुम भी हमें तांडव नृत्य दिखा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर कहता है कि हमें नाचना नहीं आता है। भगवान विष्णु रूप मां पार्वती कहती है कि मैं तुम्हें सिखा देती हूं, ठीक है सिखाओ। वो इतना कामांध था, इतना कामांध हो गया था, उसे कुछ भी होश हवास नहीं रहा। भगवान विष्णु रूप मां पार्वती एक हाथ कमर पे रखती है और एक हाथ सर पे, कहती है कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। भस्मासुर ने कहा कि मैं सर पे हाथ रखूंगा और मैं कहीं जलकर भस्म हो गया तब। तो भगवान विष्णु रूप मां पार्वती कहती हैं, अरे धीरे धीरे रखना, इकट्ठे मत रखना, धीरे धीरे हाथ नजदीक ले जाना। यदि तुम्हें गर्मी लगने लगे तो हाथ को हटा लेना, गर्मी कहां लगेगी हाथ से। भस्मासुर ने वैसा ही किया, धीरे धीरे अपने सर पे हाथ रखा और भस्मासुर वहीं जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। तो मन ग्रंथ भक्ति भस्मासुर ने की थी, कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं युक्त युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति क्या है, हम आप पाठ में सुन रहे थे अभी, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मानस जप और मानस ध्यान ये क्या है, ये साधना का प्रथम सोपान है और यह साधना करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं सुरत की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाएगी तब तक हम आप आगे की साधना कैसे करेंगे, सूक्ष्म साधना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गुरु मंत्र का जप हर समय, हर क्षण, हर पल, सोते जागते उठते बैठते जब करते रहें। फिर मानस ध्यान, जब साधना के लिए बैठें तो जप कर फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें, और इष्ट के स्वरूप का ध्यान ऐसे करें ऐसा लगे कि आपके सामने इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, साक्षात आपके सामने विराजमान हैं। आप कहेंगे कि ऐसा भाव करने से क्या हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। करके देखिए, करके देखिए। एक कंजूस सेठ था, वो कंजूस सेठ भगवान का परम भक्त था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान का परम भक्त था। वह सभी साधु महात्माओं से पूछता था कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि पूजा में, भगवान की सेवा पूजा में रुपया पैसा खर्च ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। संत लोग कहते कि भगवान की सेवा पूजा करोगे, प्रसादी चढ़ाओगे, भोग लगाओगे तो रुपया पैसा जरूर खर्च होगा। एक चतुर संत मिले, नंद किशोर बाबा के जैसे महात्मा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा पूजा में रुपया पैसा क्यों खर्च करना। वो कैसे महाराज? संत ने कहा, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, आसन लगा के बैठ जाना और भाव करना कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं। ऐसा भाव करना। क्या भाव करने में तुम्हारा रुपया पैसा खर्च होगा? वो कंजूस सेठ कहता, ना महाराज, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जाओ ऐसे ही करना। वो गया, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, पवित्र आसन बिछाकर मन ही मन भाव करे कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने प्रकट है, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं। इस तरह से भाव करना प्रारंभ कर दिया। अब भीतर में वे भगवान को देखे, उसे बड़ा आनंद आवे, बहुत अच्छा लगे, क्योंकि भीतर में भगवान का उससे दर्शन होने लगा। एक दिन मन में भाव आया कि आज देशी गाय का दूध, देशी गाय का, जर्सी का नहीं, भगवान को जो भोग लगता है वो देशी गाय के दूध दही का भोग लगता है। देशी गाय के दूध दही का, माखन घी का, जर्सी फ्रीजियन का नहीं, देशी गाय का दूध लाया मन ही मन। फिर मन में हुआ, इस दूध में यदि शक्कर मिला दूंगा, चीनी, तो दूध मीठा हो जाएगा, और मीठे दूध को जब भगवान ग्रहण करेंगे तो भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। शक्कर लाया, डाला, डालने में शक्कर अधिक डल गया, अधिक डल गया। अब जब अधिक डल गया था तो कंजूस मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, इतना अधिक शक्कर डल गया है, इतना शक्कर तो कई दिनों तक काम आता भोग प्रसादी में। दौड़ कर गया किचन में, रसोई में, चम्मच उठा के लाया और उस दूध में डले हुए शक्कर को निकालना शुरू किया। और जैसे ही निकालना शुरू किया, भगवान को उसके कंजूसी पे दया आ गई कि ऐसा कंजूस भक्त आज तक हमने नहीं देखा था। कंजूसी पे दया आ गई और भगवान तुरंत साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए और उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, करे सेठ जी, ना तो तुमने दूध लाया था, ना ही तुमने शक्कर लाया था, तुम तो केवल मन में भाव कर रहे थे ना, और भाव करने में अधिक डल ही गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। अब वो सेठ, उसकी आंखें बंद और ध्यान में बैठा था ना, भीतर में मन में भाव ऐसा कर रहा था कि मैं भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं, शक्कर डाल रहा हूं मन में। फिर मन में होने लगा कि कौन बोल रहे हैं, बोल कौन रहे हैं, हाँ मेरे पास तो कोई नहीं थे, बोल कौन रहे हैं, और ये आवाज भी बिल्कुल नई है। हाँ, आज नीतीश जी के पिताजी उधर गाय के पास भोर में अंधेरे में, मैं नीतीश जी को आवाज दे रहा था तो नीतीश जी के पिताजी बोले कि नीतीश अंदर में है, सोया होगा। तो यह बोलने के पहले जब ये आवाज दिए तो मुझे लगा कि नीतीश जी ही बोल रहे हैं। हाँ, नीतीश जी। जब इन्होंने कहा कि नहीं मैं नीतीश का पप्पा हूं, तो मुझे लगा आवाज थोड़ी मिलती जुलती है। अब कोई नई आवाज सुनने के बाद लोगों को लगता है कोई नए होंगे। हाँ,
तो सेठ को लगा कि ये आवाज कोई नए व्यक्ति बोल रहे हैं। तो सेठ ध्यान से धीरे धीरे जगता है, अपना नेत्र खोलता है, और जैसे ही नेत्र खोला तो देखता क्या है कि सामने साक्षात भगवान खड़े। हाँ, मेरे हाथ को पकड़े हैं और साक्षात भगवान खड़े हैं। चरण में पड़ गया सेठ, और चरण में पड़कर क्षमा मांगने लगा, और क्षमा मांगता हुआ कहने लगा कि हे प्रभु, न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस, और वही संस्कार इस जन्म में भी, लेकिन हे प्रभु जब आपका दर्शन हो ही गया है तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, भोज भंडारे में लगा दूंगा। अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। और भगवान अभय दान देते हुए उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तो मानस ध्यान इस तरह से करें, ऐसा लगे कि आपके इष्ट भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हैं। आप उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें साग रोटी खिला रहे हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग। हाँ, पंजाब में फेमस है मक्की दी रोटी सरसों दा साग। हाँ, एक दिन बनाते हैं साग तो एक सप्ताह तक खाते हैं। इतना प्रेम साग रोटी से, मक्की की रोटी और साग से। लोग एक दिन बनाते हैं साग और एक सप्ताह तक खाते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अपने इष्ट भगवान को भोग लगाइए, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए। ऐसा करने से आप अधिक देर तक अपने इष्ट भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अधिक देर तक मानसी सेवा बोलते हैं इसको। मन ही मन आप सेवा कर रहे हैं। ना तो खेत से आप सरसों का साग ला रही हैं, ना मक्की की रोटी बना रही हैं। मन ही मन आप भोग लगा रही हैं, मन ही मन। और मन ही मन भोग लगाने में ना तो ज्यादा कोई मेहनत लगता है, ना ही ज्यादा समय लगता है, ना ही कुछ खर्च होता है। तो इस तरह से आप भाव करिए कि हमारे गुरुदेव भगवान हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं। और ऐसा भाव करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भीतर में जिन्हें इष्ट भगवान के रूप का दर्शन हो जाता है तो वह मानव दिन भर प्रसन्न रहता है, दिन भर खुश रहता है। और उसे ऐसा लगता है कि हाँ, आज ठीक ठीक हमसे ध्यान हुआ, आज ठीक ठीक मैंने साधना की। और वह साधक आनंदित रहता, प्रसन्न प्रसन्न चित्त होकर रहता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि अरुध्वनि योग साधन। दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया, ये सूक्ष्म साधना है। और इस सूक्ष्म साधना को अधिक समय तक करना चाहिए। और ये सूक्ष्म साधना थोड़ा कठिन है। दृष्टि योग की साधना कठिन है, नादानुसंधान की क्रिया सुगम और सरल है। दृष्टि योग की साधना के लिए परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी कि लाला, मैंने 30 या 32 वर्षों तक दृष्टि योग की साधना की, तुम कम से कम 10 वर्ष तक जरूर करना। और गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि एक बिंदुता प्राप्त होने तक
दृष्टि योग की साधना अवश्य करनी चाहिए, और एक बिंदुता की जब प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही इस जीव को, जिस बोध की बातें हम आप सुन रहे थे, इस जीव को नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही परमात्मा का बोध होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का साक्षात्कार यह जीव कर पाएगा। तो गुरु महाराज का आदेश है कि जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधना करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीख कर साधना करनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, फिरे चहुदिशी जगत में वक्तृता देता फिरे, लेकिन ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितनहु घिरे। कितना भी कह लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन व्रथैव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय, हे मारुति नंदन, बहुत से शास्त्र के कथाओं को कहने से, सुनने से शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंतर की ज्योति का खोज करो, अंतर की ज्योति को भीतर में प्रकट करो। कैसे? साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितनहु घिरे। कितना भी प्रतिष्ठा, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी सम्मान मिले, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के बिना शांति आने वाली नहीं है। इसलिए जब भी आपको समय मिले, जब भी समय मिले, आप अपने काम धंधों से निवृत्त होकर साधना के लिए बैठ जाइए। और जब इस तरह से समय बचा बचा कर, समय निकाल कर साधना करेंगे तो साधना के लिए एक आदत सी लग जाएगी। और जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, जब तक आप भजन नहीं करेंगे, तो आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन ध्यान के लिए व्याकुल हो जाएगा। और जिस दिन साधक ध्यान भजन नहीं करता, और ध्यान भजन में जो ब्राह्म मुहूर्त का ध्यान, जिस दिन साधक ब्राह्म मुहूर्त का ध्यान नहीं करता, ब्राह्म मुहूर्त में जगकर साधक साधना नहीं करते, उस दिन दिन भर उनका मन उपराम रहता है, मन लगता नहीं। क्यों? इसलिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उन्होंने साधना नहीं की, उन्होंने ध्यान नहीं किया। इसलिए साधक को ब्राह्म मुहूर्त का जो ध्यान है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करें। सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें। और गुरु महाराज कहते हैं, अपने आप को पंच पाप से बचाकर रखें। है एक झूठ, झूठ सभी पापों का झोला है। नशा है दूसरा,
तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। झूठ सभी पापों का झोला है। झूठ झूठ मानव को, झूठ बोलने वाले मानव को यह झूठ कहां ले जाएगा? नरक की ओर ले जाएगा, नरक की ओर। आप कितनी भी बड़ी गलती करिए, कितनी भी बड़ी गलती करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। एक घाटम दास नाम का चोर, फेमस चोर था। एक दिन एक संत ने कहा कि तुम मेरे पास आना। ठीक है महाराज। गया। संत ने कहा तुम दीक्षा ले लो। अब वो घाटम दास कहने लगा कि हम चोर हैं महाराज, हम तो डाकू हैं, हम दीक्षा कैसे लें? ध्यान से सुनिएगा, श्री सद्गुरु महाराज, हम दीक्षा नहीं ले सकते, हम आपके शिष्य नहीं बन सकते। क्यों? हम पापी हैं, हम डकैती करते हैं। तो संत ने कहा कि सुनो, ठीक है, तुम दीक्षा नहीं ले सकते, मेरे शिष्य नहीं बन सकते, एक काम करो, मेरी एक बात मान लो। तो घाटम दास ने पूछा कि कौन सी बात? तो संत ने कहा कि आज से तुम कभी भी झूठ मत बोलो, आज से कभी भी तुम झूठ मत बोलना। घाटम दास कहता ठीक है। घाटम दास ने कहा ठीक है, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन घाटम दास कहता है कि झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चोरी जरूर करूंगा। चोरी मैं नहीं छोड़ सकता। ए बच्चा बैठो, इसको बिठाइए, शांति से बहुत घूमता है, बिठाइए इसको, बैठो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिठाइए गोदी में। मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि चल कोई बात नहीं है, झूठ बोलना छोड़ देगा, सत्य बोलेगा तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन तो आएगा। वही हुआ। चोरी करने गया एक राजा के राजमहल में। बच्चे को शांत करिए माता जी। श्री सद्गुरु महाराज। राजमहल में चोरी करने गया, और चोरी करने जब गया तो जैसे ही द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो, तो घाटम दास कहता मैं चोर हूं। अब सैनिक को विश्वास नहीं हुआ, द्वारपालों ने मार्ग छोड़ दिया, अंदर गया। जितना सोना चांदी था, जो भी राजा का खजाना था, वो सब लूट के पोटरी में बांध लिया। और राजा का जो सबसे स्पेशल घोड़ा था, काले रंग का घोड़ा था, उसी घोड़े पे सवार हुआ और वहां से निकल पड़ा। हाँ, लौटते समय भी किसी ने नहीं रोका कि राजा का घोड़ा लेकर जा रहा है। तो राजा साहब का कोई विशेष आदमी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तब तो राजा साहब के घोड़े पे बैठा है, नहीं तो राजा के घोड़े पे कोई नहीं बैठता। निकल गया। और जब राजा सुबह में जगा तो राजा छानबीन शुरू किया, सैनिकों को भेजा कि वगरो कौन है। ढूंढता हुआ जब घाटम दास के पास पहुंचा तो झूठ के त्याग के कारण भीतर में बहुत परिवर्तन आ गया था। परिवर्तन आ गया था। भगवान के प्रति भी श्रद्धा जग गई थी। उस समय घाटम दास एक मंदिर में खड़ा था। मंदिर में आरती हो रही थी और मंदिर में ही खड़ा था। हाँ, मंदिर में खड़ा था, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा था, आरती कर रहा था लोगों के साथ। सैनिकों ने घेर लिया, घाटम दास पकड़ा गया, जितना धन लूटा गया था वो सब पकड़ा गया, सभी बरामद हो गया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। घोड़ा तो घाटम दास से सैनिकों ने पूछा कि घोड़ा कहाँ है?
सब कुछ तो मिल गया, घोड़ा कहाँ है? तो घाटम दास ने कहा कि मंदिर के पीछे घोड़ा बंधा हुआ, मंदिर के पिछवाड़े में बंधा हुआ। सैनिक लोग दौड़ कर गए और जैसे ही दौड़ कर गए तो देखते हैं घोड़ा तो वही है, घोड़ा तो वही है, था तो काला, लेकिन ये घोड़ा सफेद कैसे हो गया, इसका रंग कैसे सफेद हो गया? हाँ, रंग कैसे सफेद हो गया? तो घाटम दास को समझते देर नहीं लगी और घाटम दास भगवान के मंदिर में भगवान के मूर्ति के सामने एकदम से नतमस्तक हो गए और भगवान के चरण में पड़कर घाटम दास रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्यों रोने लगा? और वो घोड़ा सफेद कैसे हो गया? घाटम दास को बचाने के लिए, घाटम दास की रक्षा के लिए वह काला घोड़ा भगवान की कृपा से सफेद रंग का हो गया। पकड़ कर ले गए, सब सफेद हो गया तो हो गया, उससे क्या, ले गए पकड़ कर। राजा साहब ने पूछा कि तुमने कल रात्रि में चोरी की थी? हाँ हाँ राजा साहब, मैंने चोरी की थी। क्या क्या चुराया? ये। तो उस समय मैं कहाँ था? आप सो रहे थे। ये काला घोड़ा तुम ही ले गए थे यहां से? हाँ मैं ही ले गया था। ये सफेद कैसे हो गया? तुम मंदिर में क्या कर रहे थे? तो घाटम दास कहता है कि मैं चोरी करके जब यहां से निकला तो देखा संत लोग, भक्त लोग मंदिर में भगवान की पूजा आरती कर रहे हैं। तो मेरे मन में हुआ कि पाप कर्म तो मैं करता ही हूं, थोड़ी देर भगवान की पूजा आराधना कर लेता हूं, पूजा आरती में भाग ले लेता हूं। हाँ, पूजा आरती में, ताकि हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम सत्य बोलते हो, फिर ये चोरी क्यों करते हो? चोरी क्यों करते हो? तो घाटम दास ने कहा कि राजा साहब ये हमारा व्यवसाय है, ये हमारा काम है, ये नहीं करूंगा तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो घाटम दास को लगा इस डाकू के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, और भगवान की जब इतनी कृपा है तो ये भगवत भक्त है, भगवत भक्त होकर, वैष्णव होकर भी चोरी करता है, डकैती करता है, ये ठीक नहीं है। और ये केवल जीवन यापन करने के लिए चोरी डकैती करता है। तो राजा साहब ने हाथ जोड़कर घाटम दास से कहा कि घाटम दास, आज से आप चोरी डकैती मत करिए। आज से राजमहल में जो एक सबसे बढ़िया सुंदर भवन है वो मैं आपको और आपके बच्चों के लिए समर्पित करता हूं। आप यहीं राजभवन में, राजमहल में रहिए और भगवान का भजन करिए। आज से आप चोरी डकैती छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। घाटम दास ने जैसे ही सुना कि राजा साहब हमें राजमहल में एक सुंदर भवन दे रहे हैं और जीविका के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, तो घाटम दास खड़ा खड़ा रोने लगा। और घाटम दास रोता हुआ कहने लगा कि राजा साहब, ये जो भी कुछ हो रहा है मैं समझ रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और जब आप हमें इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी सुख सुविधा दे रहे हैं, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, और भगवान की कृपा से सब हमको मिल रहा है। तो घाटम दास जी कहते हैं कि राजा साहब, जब आप मेरे सुख सुविधा के लिए इतना कुछ दे रहे हैं तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि आज से मैं कभी भी चोरी डकैती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, और आज से सारा जीवन भगवान का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। तो एक सत्य के कारण घाटम दास को इतना कुछ मिला। तो गुरुदेव कहते हैं एक झूठ, नशा है दूसरा। नशा, नशा नाश का प्रतीक है। नशा में साक्षात कलयुग का वास है
और जिस घर के लोग नशा पान करते हैं उस घर में साक्षात कलयुग विराजता है, और जहां कलयुग विराजता है उस घर में सुख शांति नहीं रहती। कितना भी कुछ करने के बाद कलह क्लेश बना रहता है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी। चोरी पीछे भी मैं सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे थे। गुरु माता ने चने दी थी। एक सिद्ध महात्मा उधर से आ रहे थे। सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी, सिद्ध महात्मा आ रहे थे। सिद्ध महात्मा ने देखा कि इस बालक के पास चने, तो सिद्ध संत ने कहा कि बालकों, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, कुछ दो न खाने के लिए। भगवान देखते हैं कि ये चने यदि मैं इस महात्मा को दे दिया तो मेरा मित्र सुदामा भूख से मर जाएगा। हाँ, तो भगवान झूठ बोल गए। भगवान ने कहा कि महात्मन, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऋषि ने देखा कि इन लोगों के पास चने हैं, फिर भी ये झूठ बोल गया। तो भगवान जैसे ही झूठ बोले तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों के पास खाने की सामग्री रहते हुए भी तुम लोगों ने झूठ बोला। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। क्या? श्रीहीन। जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, सुदामा जी बगल में ही खड़े थे ना, हाँ बगल में ही खड़े थे। सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, देखिए मित्र से कितना प्रेम। सुदामा जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, यह श्राप मेरे मित्र श्री कृष्ण को नहीं लगे, यह श्राप तो मुझे लग जाए। मैं दरिद्र हो जाऊं, मैं श्रीहीन हो जाऊं, लेकिन मेरे मित्र श्रीहीन न हो, मेरे मित्र दरिद्र न हो। सुदामा जी ने अपने ऊपर श्राप तो लिया और उसी के फलस्वरूप सुदामा जी समय आने पर दरिद्र हो गए। रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं और खाने को अन्न नहीं। एक दिन सुशीला कहती है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, एक बार अपने मित्र के पास जाइए। ये भगवान है। बहुत कहने पर गए और भगवान ने यथोचित स्वागत सम्मान किया। विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर आदेश देते हैं कि जाओ, इस द्वारिकापुरी से भी सुंदर बढ़िया महल मेरे मित्र के लिए बनाओ। हाँ, और भगवान विश्वकर्मा ने आकर सुदामा जी के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य भव्य राज्य का निर्माण कर दिया, जिस राज्य का नाम आगे चलकर सुदामापुरी पड़ा। है कि झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। लोग कई घरों में देखता हूं, सत्संगी लोगों के घरों में भी मुर्गा मुर्गी लोग पालते हैं, कबूतर पालते हैं, हाँ बकरी पालते हैं। उस बकरी का क्या करेंगे आप? बकरी को तो आप बेचेंगे ना। अब बेचेंगे किसको बेचेंगे? कसाई को। कसाई काटेगा। बकरी पालते हैं तो बकरी का दूध खाइए आप, उसको रखिए, बेचिए मत। गाय पालते हैं तो गाय को रखिए, उसको बेचिए मत। गुरु महाराज कहा करते थे, मां का दूध कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, लेकिन गौ माता का दूध कब तक? जीवन भर तक। हाँ, जिस तरह से बूढ़ी मां को कोई बेचता नहीं,
बूढ़ी मां को कोई घर से भगाता नहीं, तो जिस गाय का दूध आप जीवन भर पीते हैं, तो उस गाय को बूढ़ी होने पर क्यों बेचते हैं? बूढ़ी जब हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो लोग पैसे के लालच में, थोड़े पैसे के लालच में कसाई के हाथों में बेच देते हैं। ये क्या है? ये पाप है, महापाप है, महापाप है। इस पाप से बचिए। गाय भैंस पालिए, लेकिन जब बूढ़ी हो जाए गाय भैंस, बूढ़ी हो जाए, उसे बेचिए मत, उसे बेचिए मत, उसको खिलाइए। अरे दूध नहीं देती है ये मैं मानता हूं, लेकिन दूध नहीं देती है, गोबर तो देती है ना। गोबर आपके खेत में जाएगा तो बढ़िया फसल होगा। ये रासायनिक खाद और केमिकल से सारा खेत, ये धरती बर्बाद हो रही है। ये सारी धरती खराब हो रही है, धरती दूषित हो रही है, और अन्न भी दूषित हो रहा है। उसी दूषित अन्न को खा खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए गोबर के साथ किसान को खेती करनी चाहिए, गाय भैंस सबको पालना चाहिए, और गोबर के साथ ही खेती करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं नित्यपति सत्संग करिए और पंचपाप से अपने आप को बचा कर रखिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री